गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी है बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर मतलब शाम हो रही है और मतलब गर्मी ऐसी है, लग रहा है जैसे कि दोपहर की जो धूप होती है ना वैसी है। तो मैं प्लांट वगैरह में मैंने सोचा कि थोड़ा पानी वगैरह दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो प्लांट में एक बार पानी देने से कुछ भी नहीं होता है, मतलब जब तक शाम में आप थोड़ी पानी वानी नहीं देंगे ना तो मतलब एकदम ड्राई ड्राई प्लांट हो जाते हैं। और अभी का ये मतलब जब तक बारिश शुरू नहीं होती है तब तक तो मौसम ऐसे ही बेहाल करेगा इंसान को भी और पौधों को भी। तो वही मैं पानी वगैरह दे रही थी और दे करके मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं जा रही हूँ, गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मैं बनाने जा रही हूँ ठंडी ठंडी लस्सी, और वो भी आइसक्रीम के साथ में बनाने वाली हूँ। तो आइसक्रीम नहीं बनाने वाली हूँ, आइसक्रीम ऑलरेडी है मेरे फ्रीज़र में, और मैं सिर्फ अभी बनाऊँगी लस्सी और उसमें आइसक्रीम डाल करके सबको दूँगी। तो साहब भी आ चुके हैं ऑफिस से, और गर्मी इतनी है कि अभी तो बस ठंडे ठंडे लस्सी हो या फिर मैंगो शेक हो, मतलब लेकिन कुछ ठंडा चाहिए होता है शाम में। इस तरह से गर्मी बढ़ गई हुई है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे फुल क्रीम मतलब मिल्क की मैं यहाँ पे दही हमेशा ये करके रेडी रखती हूँ हमेशा अपने फ्रिज में, क्योंकि मैं कोई भी रेसिपी वगैरह बनाती हूँ ना तो दही मैं बहुत यूज़ करती हूँ। मतलब 2-4 चम्मच ही चाहिए, बट चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने सारे दही ले लिए हैं और रात को फिर से डाल दूँगी उसमें जमने को। और यहाँ मैंने चीनी डाल दी है, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर डाल दिया है। पहले हम इसे एक बार मिक्सी में चला लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैंने ठंडे दूध, फ्रिज से मैंने दूध निकाला था तो दूध भी ठंडा है, तो ठंडी दूध मैंने डाल दी है। और अब मैं निकाल रही हूँ, इसमें थोड़ा-सा मैं डालूँगी केवड़ा एसेंस और डालूँगी ढेर सारा आइस क्यूब तो मैंने आइस क्यूब की ट्रे निकाल ली है और सारे आइस क्यूब इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस डाल करके 4 से 5 बूँद, और बस इसको एक बार फिर से चला लेना है आपको। और उसके बाद अगर लगे तो थोड़ा मिल्क डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है आपकी लस्सी तो। लेकिन मैंने जितने क्वांटिटी में डाला है तो ऑलमोस्ट एकदम डन हो गई है मेरी लस्सी। अब इससे ज़्यादा मुझे गाढ़ी भी नहीं करनी है और पतली भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे घर में बहुत गाढ़ी लस्सी बहुत पीते नहीं हैं बच्चे। और थोड़ा-सा लस्सी मतलब ये होना चाहिए, थिक ही होना चाहिए। लेकिन बच्चों पसंद ही नहीं करते हैं बच्चे ज़्यादा थिक लस्सी जो होती है शो। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है लस्सी, और अब इसमें हम डाल देंगे एक-एक स्कूपर आइसक्रीम की, और ऊपर से थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी या फिर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, और बस लीजिए, हो गई ना मस्त वाली ठंडी-ठंडी लस्सी रेडी हो गई पीने के लिए। तो बस मैंने बस सोचा कि चलो अभी एक-एक गिलास शाम में लस्सी पी ली जाए, क्योंकि अभी सिन्हा जी तुरंत ही ऑफिस से थोड़ी देर पहले ही आए। मैं पानी वगैरह डाल रही थी उस टाइम पे ही आए थे ऑफिस से ये। तो मैंने चाय नहीं दे करके लस्सी ही बना ली है कि पहले लस्सी-वस्सी पी। आयु बैठ जा, डाइनिंग टेबल पर आ जा दीदी, बैठ जाओ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सिन्हा जी को जो लस्सी दी है, तो इनको लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। और शैमू को जो है लस्सी में टूटी फूटी नहीं चाहिए होती है, बट वो साइड में करती रहती है और मतलब पी लेती है, लेकिन उसको टूटी फूटी बहुत पसंद नहीं है। और आरुल जो है वो पूरा डब्बा ही टूटी फूटी का गैप कर देता है। मैंने टूटी फूटी भर करके डब्बे में रखा था, और जब मैं निकाल रही थी तो निकल नहीं रहा था, एकदम ख़त्म हो गया था क्या कर रहे हो? और फ्रेंड फिर से वो टूटी फूटी का ही डब्बा ढूंढ रहा है फ्रिज में। क्या कर रहे हो? ये मैं तो रख रहा था, ऊपर हाथ भी गिरा हो गया। बंद कर दो फ्रिज, बंद करो फ्रिज, बंद करो। आयु को न दिन भर किसी न किसी बहाने से ये फ्रीजर खोल करके और इसमें से टूटी फूटी और चॉकलेट ढूंढता रहता है। जब मुझे देखता है तो मतलब कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से निकल लेता है, लेकिन इसका मेन मकसद वही होता है। जब भी वो फ्रीजर खोल के खड़ा है तो मतलब या तो वो उसको टूटी फूटी खाने की इच्छा हो रही है या तो उसको चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है। और जितने चॉकलेट मैं अगर रिजर्व में रख दूँ ना, फ्रीजर में कितना भी पीछे छुपा के डब्बे में कुछ भी करके रख दूँ, नहीं बच नहीं सकता। आरुल की नज़रों से तो एक भी चॉकलेट नहीं बचता है। खैर मैंने यहाँ ग्लास वगैरह लेकर आ गई हूँ उसको क्लीन करके, क्योंकि कांच का है। थोड़ी देर में बच्चे आएंगे पानी पीने के लिए कुछ भी, तो पता चलेगा कि 1-2 ग्लास तोड़ के चले गए, और फिर मैं चिल्ला के क्या करूँगी क्योंकि ग्लास तो टूट ही जाएंगे। और इतना ज़्यादा मतलब गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अपने
सबसे पुराने वाले जो मेरे नाइट सूट थे ना, मैंने वो निकाला आज सुबह से ही, और वही मैं स्नान करने के बाद मैंने नाइट सूट ही पहना, क्योंकि एकदम से सूट वगैरह टाइट कपड़े कुछ भी पहनने का की इच्छा ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों, कहाँ से इतनी गर्मी आई है, और कितने साल का रिकॉर्ड इस बार तोड़ने वाली है पता नहीं। अभी तक पेपर में आया नहीं है कि कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, लेकिन शायद से तोड़ ही रहा होगा क्योंकि गर्मी इस बार बाकी साल से ज़्यादा है। तो शुरुआत ही इतनी भयंकर हुई है गर्मी की कि पूछिए मत। अभी बारिश का मौसम आए तो पता चले कि इस बार बारिश कैसी है। खैर, मैं यहाँ पे रात को बना रही हूँ दाल तड़का, और मैं चपाती बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह के दाल, जैसे मसूर, उड़द और मूंग की दाल मैंने मिक्स की है बराबर बराबर लेकर के, उसको अच्छे से वॉश करके और रख दिया है मैंने साइड में। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक टमाटर कट कर लिया है, और कुकर में मैंने डाला 2 चम्मच घी, थोड़ी सी जीरा और थोड़े से कटे हुए अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल करके उसी के साथ में मैंने कटे हुए प्याज और टमाटर को डाल दिया है। अब इन सबको थोड़ा सा फ्राई करना है अच्छे से, और मतलब थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट डालूँगी, और डाल करके और इसको अच्छे से इन मसालों को भून करके, और उसके बाद जो दाल हमने धो के रखे हैं वो यहाँ पे धुली हुई दाल को डाल देनी है, पानी डालना है और कुकर को बंद कर देना है। 2 से 3 विजिल्स लगानी है। अब बाद में फिर हम तड़का डालेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से भी आप दाल तड़का बना सकते हैं, बनाते ही होंगे। दाल तड़का बनाने के बहुत तरीके हैं, और नहीं तो फिर आप दाल को ऐसे ही बॉईल कर लीजिए और बाद में आप सारे तड़के आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। और आज मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, रात का डिनर बनाने का। लेकिन बस बैठे बैठे मन मार के फिर आई हूँ कि नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही, कोई दूसरा नहीं है बनाने वाला मेरे घर में। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, वो भी एकदम से, क्योंकि लस्सी पीने के बाद हमने चाय नहीं पी थी, तो चाय चढ़ा दी थी, और इधर कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है। और लग रहा है कि आज तो एकदम से मैं थक थक के ही काम कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, और आज थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने तड़के, दाल रेडी हो गई है तो तड़का डाल रही हूँ। उसमें मैंने डाला है घी 1 चम्मच बटर, 2 सूखी लाल मिर्च। उसके बाद मैं इसमें मतलब हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हींग डालूँगी, मतलब 2 से 3 पिंच इसमें डालना है। तो मैंने थोड़ा सा कवर ढक्कन में ही जल्दी जल्दी डाल दिया, और आधे चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाली है। हो गए तड़के रेडी है, गैस ऑफ करके बस उसमें पलट देनी है। और चपाती मैंने बना ली है, उसमें बटर लगा करके उसको साइड में रख लिया है। मतलब आज किसी तरीके से, आज बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि मतलब खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट फिर भी बन ही गया है। तो मैंने सैमू को बोला है कि थोड़ा आकर हेल्प करो खाना निकालने में, क्योंकि अभी तक तो वो कभी निकालती नहीं है, कि अभी धीरे धीरे सीख रही है। तो मैंने कहा है कि अभी मैं दाल वगैरह डाल देती हूँ ये बाउल में, तुम रोटी और चटनी वगैरह सब डालो और टेबल पे लगाओ। तो आकर के वो करने को रेडी है, वो बहुत समझती भी है। और गर्मी मुझे लग रही है तो उसको भी फील हो रहा है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो आकर के चटनी वगैरह निकाली है। तो मतलब बेटी बड़ी हो जाती है तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है शायद से। अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलेगा शैमू से। तो करना शुरू कर दिया है इसने। और मैंने ये कच्चे आम और हरा धनिया, पुदीने और हरी मिर्च, लहसुन वगैरह डाल करके ये चटनी बनाई हुई है, जो कि अभी समर बहुत ज़्यादा है तो सबको खाना चाहिए। क्योंकि ये मतलब अभी कच्चे आम की चटनी वगैरह है ना, लू से जो धूप लगती है ना, तो हमारे तरफ इसको लू कहा जाता है, धूप लगना। तो जो लग जाती है ना, उससे बहुत ज़्यादा बचाता है। उसके साथ साथ आम पन्ना तो होता ही है, तो आम पन्ना तो मैं ऑलरेडी बना कर रखती हूँ। और सिन्हा जी जब भी बाहर से आते हैं तो उनको आम पन्ना पीना पड़ता है, तो वो पीते हैं। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अभी तो बच्चों की लग गई है छुट्टियाँ, तो बच्चे अभी नहीं पीते हैं ज़्यादा, लेकिन सिन्हा जी को तो पीना होता है। और धूप है कि प्रचंड धूप है। तो खैर, हम सभी आ गए हैं डिनर करने के लिए रात का, और मैं तो बस पहले ही फ्रिज के ठंडे ठंडे पानी पी रही हूँ, क्योंकि खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा है मेरा। खैर कोई बात नहीं है, गर्मी है, वो भी 10-15 दिन में जैसे ही बारिश थोड़ी बहुत गिरेगी तो मौसम अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी तो कष्ट सबको हो गए हैं। तो हमें जब इतना कष्ट हो रहा है, हम लोग दिन भर एसी पंखे में रहते हैं, तो मुझे वही कभी कभी लगता है कि जो रोड पे जो जानवर होते हैं उनका क्या हाल होता होगा, या जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, उनका क्या हाल होता है। तो खैर कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।